नमस्कार साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आप हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें हम लोग गद्य खंड से पढ़े थे बातचीत। आज आपके ही उसी बुक से है, जिस टॉपिक का नाम है उसने कहा था। आज हम पढ़ेंगे उसने कहा था, जिनके रचनाकार हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेवी जी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो आप जानिए, उसने कहा था कि रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेवी हैं। कहीं कहीं जो है सिर्फ आपको चंद्रधर शर्मा ऑप्शन आ सकता है, या फिर कहीं कहीं ऑप्शन में जो है सिर्फ आपका गुरेवी जी आ सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि कहीं ऑप्शन जो है सिर्फ चंद्रधर शर्मा होगा तो वो भी सही है। यदि कहीं ऑप्शन में जो है गुरेवी जी होगा तो वो भी क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछे क्वेश्चन उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेवी। ठीक है। अब उसके बाद है पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेवी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। किनका? गुरेवी जी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यदि पूछेगा कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पुरानी बस्ती। बस्ती का क्या नाम है? पुरानी बस्ती। जो कहाँ है? ये बस्ती जो है जयपुर में है। ठीक है। यदि ऑप्शन कहीं जयपुर भी दिया हुआ है और कहीं पुरानी बस्ती भी, तो इन दोनों ऑप्शन में से जो है सही ऑप्शन हो जाएगा पुरानी बस्ती। इसीलिए यदि ये दोनों ऑप्शन हो तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? पुरानी बस्ती। यदि पुरानी बस्ती ऑप्शन में नहीं है, यदि जयपुर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अहमदाबाद है, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? जयपुर। आगे है मौद मंदिर सभा के अध्यक्ष पंडित शिवराम जी शास्त्री के घर। अब देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि शर्मा जी का जो है पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता थे पंडित शिवराम जी शास्त्री। यदि क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रधर शर्मा के पिता कौन थे, तो उनके पिता थे पंडित शिवराम जी शास्त्री। और यह जो है अब पूछेगा पंडित शिवराम जी शास्त्री क्या थे, तो यह थे मौद मंदिर सभा के अध्यक्ष। ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि मौद मंदिर सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे पंडित शिवराम जी शास्त्री। ठीक है। अब उसके बाद है इनके माता का नाम। किनके? पंडित चंद्रधर शर्मा के माता का नाम लक्ष्मी देवी। क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। यह जो है हिमाचल के गुरेर गांव के निवासी थे। कौन? इनकी माता। किनकी माता? चंद्रधर शर्मा के माता का नाम था लक्ष्मी देवी, और यह जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ, गुरेर गांव के निवासी थे। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि लक्ष्मी देवी कौन थी, तो इनकी क्या थी? माता थी। वह जो है कहाँ की निवासी थी? गुरेर गांव, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले कहानी देखते हैं। कहानी में इन्हें लिखा था घंटाघर, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यदि आपसे पूछे कि उसने कहा क्या है,
तो उसने कहा जो है एक कहानी है। एक क्या है? कहानी है। यदि आपसे पूछ दे उसने कहा क्या है, ऑप्शन में दे दे निबंध है, काव्य है, कहानी है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? कहानी। उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसके बाद है यहाँ पे उसके बाद पूछ सकता है सुखमय जीवन की रचनाकार कौन है? तो सुखमय जीवन का रचनाकार कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा। अब उसके बाद है निबंध। यहाँ देखिए निबंध है कछुआ धर्म, काशी की नींद और काशी के निपुण। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि काशी की नींद और काशी के निपुण के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है काव्य मतलब कविता। कविता में इसने रखा था प्रार्थना, भारत की जय, सुनीता आदि। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्रार्थना के रचनाकार कौन है? तो वह कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा जी है। उसके बाद है भारत की जय। भारत की जय के रचनाकार कौन है? तो वह कौन हो जाएंगे? पंडित चंद्रधर शर्मा जी हो जाएंगे। अब कहता है पंडित चंद्रधर शर्मा गोरवी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी, संस्कृत भाषा के जानकार कौन थे? या ऐसे पूछेगा पंडित चंद्रधर शर्मा किस किस भाषा के जानकार थे? तो वह थे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के जानकार थे। इन्होंने प्रमुख 3 कहानियाँ लिखी। अब आपसे पूछेगा कि पंडित चंद्रधर शर्मा की प्रमुख कितनी कहानियाँ लिखी? कितने लिखी? 3। वह कौन कौन सा था? घंटाघर था यहाँ पे, बुध का कांटा और उसने कहा था। ठीक है। उसके बाद है उसने कहा था प्रसिद्धता दिलाई। कहता है यदि आपसे क्वेश्चन पूछे चंद्रधर शर्मा को जो है प्रसिद्धता मतलब वह किस चीज़ से प्रसिद्ध हुए, तो वह किस से हुए? उसने कहा था। आगे है उसने कहा था कहानी पर फिल्म विक्रम राय ने बनाई। अब पूछे आपसे क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म जो है किसने बनाई? तो वह किसने बनाई? विक्रम राय। अब आगे है यहाँ देखिए दिया हुआ है पाठ से, मतलब आपकी इस जो पाठ है, कहानी है, इस कहानी का कुछ पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ जिसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना रवे सिपाही। यह एक कहावत है कि जब तक जो है घोड़ा को घोड़सवार चराता नहीं है, फेरता नहीं है, तो वह बिगड़ जाता है। और उसके बाद है और बिना रवे सिपाही। सिपाही जब तक युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में लड़ता नहीं है, तो वह क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। यह कथन जो है रहना सिंह का था। ये आपसे पूछ सकता है कि बिना फेरे घोड़े और बिना रवे सिपाही बिगड़ता है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? रहना सिंह। आगे है सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जरा धस गया है। यह भी आपके पाठ का है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि सूबेदार जी सच है पर क्या करें, हड्डियों में तो जरा धस गया है। यह किसने कहा था? यह भी कहा था रहना सिंह ने। आगे है और घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे है कि और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यह भी कथन किसका है? रहना सिंह का है। अब आगे है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह एक उसमें जो है कहा गया है कि तुम एक राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह कथन था फिरंगी मैम का। यदि पूछेगा अब क्वेश्चन कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह कथन किसका था? तो यह कथन था फिरंगी मैम का। उसके बाद है राम राम। यह भी कोई लड़ाई है?
कहता है राम राम यह भी कोई राही, यह जो है किस पाठ का है। तो आपसे पूछेगा राम राम यह भी कोई राई है, यह किस पाठ का है। तो यह पाठ है उसने कहा था। किससे? उसने कहा था जी। जो बच्चे अभी तक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं वह जल्द से जल्द टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो बच्चा टेस्ट देता है उसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की गई है टेलीग्राम पे, ठीक है, जो रात में 8 बजे होता है। टेस्ट के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमें जो है पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि जो बच्चे अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।